मॉर्निंग प्रिय छात्रों, समावेशी विद्यालय के निर्माण विषय में आज पुनः आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा की। छात्रों, एकीकृत शिक्षा के विषय में आप जानते होंगे, शायद मैं सोचता हूँ समझते होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ी। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक वाक्य बताया गया है और उस वाक्य को कहते हैं शिक्षा में समानता के अवसर। शिक्षा में समानता के अवसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत एक स्लोगन दिया गया था और उसके अंतर्गत ये माना गया कि वास्तविकता में शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसी के आधार पर इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा का प्रचलन हुआ। इस एकीकृत शिक्षा के तहत यदि हम बात करें तो ये एकीकृत शिक्षा है क्या? एकीकृत शिक्षा का अर्थ यदि समझें तो वास्तविकता में शिक्षा में एक समानता के अवसर ही हम इसको कहेंगे। इसके अंतर्गत सामान्य बालकों की एक ही शिक्षा संस्था में शिक्षण की जो व्यवस्था है, कहने का मतलब सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसी को हम एकीकृत शिक्षा का नाम देते हैं। और इस एकीकृत शिक्षा के माध्यम से शिक्षण का जो प्रबंध किया जाता है वो ऐसे बालकों की आपसी बातचीत तथा मेलजोल की प्रक्रिया व्यवस्था है, क्योंकि इसके अंतर्गत सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक ही छत के नीचे एक साथ जब अध्ययन कराया जाता है तब हम इसको एकीकृत शिक्षा कहते हैं। लेकिन एक चीज ये मानते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि एकीकृत शिक्षा जो विशिष्ट विद्यालय व्यवस्था है उसका वो विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बालक विशिष्ट विद्यालयों में सिर्फ विशिष्ट बालक ही प्रवेश पाते हैं, तो वो अपने आप को अपने आप जैसे ही सारे बच्चों को देखते हैं। तो वैसे सामान्य बच्चों को यदि वो देखेंगे तो उनके अनुसार उनकी नकल करेंगे, उनके अनुसार उनकी एक सहयोग की भावना उनके अंदर होगी, तो उनको देख देख करके कुछ चीजों में बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। इसलिए मनोवैज्ञानिक इस बात को भी मानते हैं कि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत ही बालक का सही प्रकार से विकास हो सकता है, न कि विशिष्ट विद्यालयों में। क्यों? क्योंकि विशिष्ट विद्यालयों में एक जैसे ही बालक होंगे तो वो अपने आप को तो खुद को तो ये समझ ही रहे हैं, अपने आप से घृणा करने और लग जाते हैं कि हम तो सारे समाज से कैसे हैं, अलग हैं, दूर हैं, इसीलिए हमको बिल्कुल अलग रखा गया है। इसीलिए एकीकृत शिक्षा में ये मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं और आप और हम भी मानते हैं, क्योंकि कुछ चीजें बच्चे देख करके सीखते हैं, कुछ पढ़ करके सीखते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से सीखते हैं, और वही अच्छा ज्ञान होता है जिसको बालक देखकर और अपने खुद के अनुभव से सीखता है। इसीलिए एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत एक ही छत के नीचे सामान्य और विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है, इसीलिए इनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। यदि एकीकृत शिक्षा का हम अर्थ देखें, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा के अर्थ की यदि बात करें तो आप शायद समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम इस अर्थ को समझ सकते हैं। और पहला है कि सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। कहने का मतलब जो विद्यालय सामान्य हैं उन सामान्य विद्यालयों में एक विशिष्ट छात्रों के लिए विशिष्ट व्यवस्था की व्यवस्था करना, या उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, या उनके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करना, ये एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, यदि हम बात करें तो अपंग तथा सामान्य बालकों का एक साथ कार्यक्रम संचालित करना, क्योंकि ये अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक ही छत के नीचे एक ही सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों के साथ
मिलकर के जो कार्यक्रम संचालित किया जाता है उसी को हम एकीकृत शिक्षा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सामान्य बालक भी होते हैं और विशिष्ट बालक भी होते हैं। तीसरे की यदि बात करें तो दोनों का एक साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। आपको करिकुलम एक्टिविटीज जानते होंगे और पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो हो सकता है कि उनमें भाग अच्छी प्रकार से नहीं ले पाए, लेकिन वो उस चीज को देखेंगे तो सही और देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि मैं इसको कर सकता हूं क्या। तो कहने का मतलब जब विभिन्न प्रकार के संगीत, भ्रमण, विभिन्न प्रकार के खेलकूद, विभिन्न प्रकार की कला और संगीत, इस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में यदि इन बालकों को एक साथ कैसे एक साथ जब भाग लिया जाता है तो वो बालक भी उनके समान करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को उनके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत दोनों प्रकार के बालकों को सहयोगपूर्ण भावना से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट की बात करें तो इसके अंतर्गत विशिष्ट और सामान्य बालकों में एक साथ सहयोग की भावना विकसित होती है। जब दोनों बालक एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उनमें एक दूसरे के सहयोग करने की क्या होगी, भावना होगी। यदि कोई बालक, विकलांग बालक बॉल पकड़ने जाता है और उससे बॉल पकड़ में नहीं आती है तो एक सामान्य बालक बॉल उठा करके उसको दे देता है, तो वो ऐसा क्यों करता है? धीरे धीरे करके वो इस चीज को खुद भी सीख जाता है कि वास्तविकता में हमें इनकी क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यदि पढ़ने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो ऐसे बालक अपने आप को अच्छी प्रकार से मोटिवेट करते हुए और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। इसीलिए एकीकृत शिक्षा के यदि अर्थ की बात करें तो ये चारों पॉइंटों के आधार पर हम इस अर्थ को समझ सकते हैं कि वास्तविकता में मनोवैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि विशिष्ट विद्यालयों में सिर्फ विशिष्ट ही बालक होते हैं, अपंग बालक ही होते हैं, अक्षम बालक ही होते हैं, लेकिन सामान्य विद्यालयों में दोनों प्रकार के बालक होते हैं और ये दोनों प्रकार के बालक एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे का अनुभव लेकर के और एक दूसरे की शिक्षाओं से ज्ञान प्राप्त करके वो एक दूसरे का सहयोग की भावना विकसित कर एक ही जगह पर बाधित बालक और सामान्य बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको हम एकीकृत शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अगर एकीकृत शिक्षा की विशेषताओं की बात करें कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन विशेषताओं को तहत यदि हम देखें, क्योंकि किसी न किसी शिक्षा की किसी न किसी बिंदु की ये अपनी एक विशेषता होती है और उस विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता यदि देखें तो एकीकृत शिक्षा में सामान्य व बाधित बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये इसकी विशेषता है। क्योंकि आपने ये देखा, इसका अर्थ भी यही है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों एक साथ ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसके एक साथ जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनको एक दूसरे से अपने आप के सहयोग, उनका अनुकरण करना, उनके ज्ञान को प्राप्त करना, उनका सहयोग की भावना विकसित होना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो बाधित बालक और सामान्य बालक एक साथ क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरी विशेषता की यदि बात करें तो इसमें छात्रों एकीकृत शिक्षा संस्था में न्यूनतम शारीरिक रूप से बाधित, कैसे न्यूनतम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को प्रवेश दिया जाता है। मतलब एकीकृत शिक्षा जो संस्था है, मतलब सामान्य जो संस्था है, उसमें ऐसे न्यूनतम शारीरिक रूप से बाधित, क्योंकि ज्यादा बाधित बालकों को तो फिर विशिष्ट विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि उनके उपकरण, उनकी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, उनके सहयोग करने के टीचर्स, उनके विशेष अध्यापक, ये सारी चीजें उस विशेष विद्यालय में मिलती है। लेकिन एकीकृत शिक्षा की जब बात करें तो न्यूनतम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को इसमें क्या दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है, जिससे कि वो उन सामान्य बालकों से शिक्षा ग्रहण कर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तीसरी विशेषता की यदि बात करें तो एकीकृत शिक्षा सभी बालकों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। क्या करती है? बालकों
एकीकृत शिक्षा सभी बालकों को समान अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाती है। कैसे बनाती है? क्योंकि अवसर सबके लिए समान है, उसमें सामान्य बालक भी हैं और विशिष्ट बालक भी हैं। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के लिए अवसर समान है। उन सामान्य बालकों से कुछ चीज़ें वो विशिष्ट बालक सीखते हैं, उनका सहयोग करते हैं। यदि कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, यदि कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो उनमें उनका वो सहयोग करते हैं और दोनों एक साथ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। चौथे विशेषता की यदि बात करें तो छात्रों, यदि एकीकृत शिक्षा में सामान्य बालक, एकीकृत शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि आपने भी देखा कि जब दोनों बालक एक ही जगह पर रहेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। सहयोग की भावना उनके अंदर विकसित होगी। तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक दूसरे का क्या करते हैं छात्रों? सहयोग करते हैं। ठीक है, करते हुए अध्ययन करते हैं। पांचवा है, यह शिक्षा विकलांग बालकों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। क्योंकि उनके अंदर विकलांगता है, वो शारीरिक विकलांगता हो सकती है और मानसिक विकलांगता हो सकती है। इसीलिए यह शिक्षा विकलांग बालकों को क्या करती है? शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करने की क्षमता विकसित करती है। क्योंकि वो सामान्य बच्चों को भी अपने देखते हैं, समझते हैं और उन सामान्य बच्चों के साथ अपने आप की उनकी क्या समस्या सामने आ रही है, उस समस्या को अच्छी प्रकार से हल करने का प्रयत्न करते हैं। और जब समस्या हल नहीं होती है तो उनका सहयोग भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए उनके सामने पांचवी विशेषता क्या हुई कि ये अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करने की क्षमता इनके अंदर विकसित होती है। ठीक है, छठवां बिंदु छात्रों, यदि बात करें तो यह शिक्षा सभी बालकों के रहन सहन के स्तर को क्या करती है? ऊंचा करती है। आप जानते हैं कि आप किस परिवेश में रह रहे हैं, आपका क्या रहन सहन है, उस रहन सहन का दूसरे लोगों को देख करके आपका रहन सहन परिवर्तन होता है। आप सिटी में आ जाते हैं, सिटी में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखता है, तो आप गांव से आकर के सिटी में बसे हैं, सिटी में पहले से जो लोग रह रहे हैं उनका रहन सहन का स्तर क्या है और आपका रहन सहन का स्तर क्या है। धीरे धीरे करके आप उसको देख करके अपने रहन सहन में क्या कर लेते हैं छात्रों? बदलाव कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि हम इस शिक्षा के माध्यम से सभी बालकों के रहन सहन के स्तर को क्या कर सकते हैं? ऊंचा कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य बालक किस प्रकार से रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका लंच कैसा है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं तो अपने अंदर भी उनको क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन करते हुए वो उस व्यवस्था के तहत ये देखते हैं कि वास्तव में ही इनके तहत ही हमें भी रहना चाहिए। सातवें बिंदु की यदि बात करें तो यह शिक्षा शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। क्यों? क्योंकि इसके तहत एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, एकीकृत शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आप ये जानते हैं कि शिक्षक, इसके अंदर विशेष शिक्षक भी आते हैं और सामान्य शिक्षक भी आते हैं। अभिभावक ऐसे होने चाहिए जो कि ऐसे बच्चों को मोटिवेट भी करें और आपका सहयोग भी करें। मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ऐसे बच्चों को सीखने में कहाँ दिक्कत है, सीखने में किस प्रकार की समस्या है, सीखने में किस प्रकार की दिक्कत है, उस चीज़ को देखते हुए और ये मनोवैज्ञानिक भी समय समय पर अपनी सलाह देते हैं। और विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद नए नवीन आविष्कार, इनोवेशन, इस चीज़ को करते हुए इन सभी का एक सामूहिक प्रयास है कि वास्तविकता में एकीकृत शिक्षा के द्वारा ही हम सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को, विकलांग बालकों को और सामान्य बालकों को एक अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि इन बच्चों को उनके साथ ही रखा जाए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के साथ इनको दिया जाए तो वास्तविकता में इनका विकास एक अच्छी प्रकार से होगा। और हम इस चीज़ को देखेंगे कि वास्तविकता में अगर इस चीज़ को देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी
ये कहा गया कि शिक्षा में समानता के अवसर प्रदान किए जाएं। कहने का मतलब सभी बालकों को शिक्षा समान रूप से, समान स्थिति में और समान तरीके से प्रदान की जाए, तो ये बालक भी अपने आप को अच्छे बालक साबित करेंगे। तो आज हमने देखा छात्रों एकीकृत शिक्षा का अर्थ और एकीकृत शिक्षा क्या है और एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, धन्यवाद।